Good morning, class. Class attendance. Roll number 1, 2, 3. Present, ma'am. Present. 3 भी present है. 3. Akash. 4, 5, 8, Present, ma'am. then 9, 10, Present, ma'am. 11. Present, ma'am. I'm 9 present. Fine. 9 भी लगा दी. 16, 18, Present, 19, ma'am. 19, 18, 19 दोनों की लगा दी. 21 भी लगा दी. 22, 23, Present, ma'am. fine. 25, Nitin. 27, 31, Present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 35 भी present है. 36, 36, 37, 38, 40, Present, ma'am. okay, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, Present, ma'am. 51, 52, Yes, ma'am. 1501, Ankush. Present, ma'am. 2, Bhumi. Yes, ma'am. 3, 4, 4 is there. 5, Present, ma'am. 7, Ma'am, 4 present. ठीक है. 4, Ma'am, 5 present. 4, 5 लगा दी मैंने. 7, 8, then 15, 14, Yes, ma'am. okay, 15, 18, 15, 19 प्रेजेंट कर दिया. 15, 20 भी प्रेजेंट कर दिया. 15, 21, 22, 15, 22, 537, फाइन. प्रेजेंट सुन लो. रोल नंबर 2, रोल नंबर 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 40. Ma'am, 32 present, 532. प्रेजेंट कर दिया. 532, 33, 35, 40, 50, 52, 1501, 1502, 1504, 1503. 1503, 1504, 1505, 1514, 1519, 1520. That's it. 501 भी present. 501 भी कर दिया. और कोई Ma'am, 21. बोला तो है बच्चे ने. 536, ma'am. 56 को भी प्रेजेंट कर दिया. और कोई. That's it. कल जो हमने किया था, आई होप सबने एक बार रीड आउट किया है कि नहीं. टाइप्स देखी है बुक में? किसी ने देखी है? एनीवन? कोई है ऐसा जिसने टाइप्स पढ़ी है, एक बार गो थ्रू किया है? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव के वर्सेस, या तुम्हारी मेमोरी यूसेजेस के वर्सेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स. गो थ्रू किया है कि नहीं कल का काम? कोई भी नहीं है? मैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ आज. तो तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा फिर? सक्षम? 1505. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. क्या पढ़ा नहीं कल का टॉपिक? मैं वो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं.
तो सेकंड चैप्टर में है क्या, एक डेफिनेशन के बाद टाइप्स ही थी, तो टाइप्स की नहीं आपने? नहीं मैम, वो फर्स्ट कल खत्म कर रहा था ना रात को, सेकंड थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी सी डेफिनेशन पड़ी थी। आज हो जाएगा मैम सारा। फाइन, चलो। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द, जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे ऑपरेशंस, उसको कंटिन्यू करने के बाद आई विल बी मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एरे इटसेल्फ। हम कल कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। इसको गो थ्रू करो, मैं इसका टेस्ट लूंगी किसी दिन भी सरप्राइजिंगली, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का, एंड दैट इज अ कंपल्शन। ये टेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। इसके मार्क्स में 1 by 1 लिखूंगी अब, जितने भी टेस्ट होंगे रैंडमली आपके। मैंने इन्फॉर्म कर दिया फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होगा आपका। ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, ये मत सोचना फ्राइडे लेक्चर नहीं है, मैं लेक्चर एडजस्ट करवाऊंगी उसमें। ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर कल कर रहे थे हम टॉपिक। द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन मींस टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू existing list of elements। जितने existing list में elements हैं उसमें एक नया एलिमेंट को ऐड करना इज टर्म्ड एज इंसर्शन प्रोसेस। यानी कि इफ देयर आर n एलिमेंट्स, हम हमेशा रैंडम नंबर की बात करते हैं, जनरलाइज्ड की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते 5 एलिमेंट्स हैं तो 6 हो गए, 10 है तो 11 हो गए तो इंसर्शन हो गई, नहीं। हमेशा हम जनरल फॉर्म में करते हैं n कैन बी एनी। n में कोई नंबर नहीं है, n is a variable defining a number and can take any number, the value of any number। तो हमेशा हम जनरल बात करेंगे, फिक्स्ड बात कभी नहीं करेंगे। तो if there are n elements in the existing list, then after insertion the number of elements must be equal to n plus 1 to show that there has been insertion done to the list। नंबर में इंक्रीज जरूर है, मैंने कल भी आपको एग्जांपल समझाई थी। एक बच्चा मैंने निकाल दिया क्लास से और दूसरा एंटर करवा दिया, दैट इज नॉट टर्म्ड एज इंसर्शन, दैट इज जस्ट एन अपडेशन, द चेंजेस यू हैव डन। इंसर्शन के लिए हम ये कहते हैं कि नंबर में इंक्रीज होना चाहिए। द सेम इज द सेकंड ऑपरेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन में क्या है, टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट तुम लोगों के पास होगी, इफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट अगेन कंटेन्स n number of elements in it, then after the deletion process the number of elements must be equivalent to n minus 1। एक बच्चा निकाल दिया तो अगर 10 बच्चे ऑलरेडी मेरे पास लैब में थे तो अब मेरे पास 9 अवेलेबल है विद मी। ठीक है, ये नहीं निकालने के बाद और इंसर्शन की मतलब एड ऑन किया तो वो अपडेशन होगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक काउंटिंग जो है दैट शुड बी डिक्रीज्ड इन नंबर, तो उस प्रोसेस को हम डिलीशन बोलते हैं। ठीक है, द थर्ड ऑपरेशन दैट आई डिस्कस्ड विद यू पीपल यस्टरडे वाज द सर्चिंग ऑपरेशन। द सर्चिंग मींस, नाम से डिफाइन है, सर्च मींस ढूंढना, टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट है तुम्हारे पास उसमें से एक एलिमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आफ्टर द सर्चिंग ऑपरेशन, जब तुम किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने कल सिद्धांशु की एग्जांपल कोट की थी, ठीक है, द रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। या तो तुम्हें चीज मिलेगी या अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब द थिंग इज नॉट अवेलेबल। सक्सेसफुल मींस इट मस्ट बी अवेलेबल एट सम लोकेशन, कोई ना कोई जगह जरूर बताएगा उसकी। जैसे हम कहते हैं एरे होती है 0 to n लोकेशंस थे या 0 to 5 लोकेशन में एलिमेंट्स पड़े हैं, तो थर्ड लोकेशन पे मुझे सर्च सक्सेसफुल मिली। क्योंकि कहाँ मिली ये हमारा क्राइटेरिया है, सिर्फ ये हाँ ना में बहुत कम हम चांसेस ये लेके चलते हैं कि उसमें हम डिफाइन करें कि हाँ मिल गई। कोई भी चीज तुम्हें घर में होगा, तुम्हारी मम्मी भी बोलती है ये चीज ढूंढ के लाओ, तो पूछते ना कहाँ मिली। दैट इज अ नॉर्मल रियल लाइफ एग्जाम्पल कि हमेशा जब भी हम कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा ये पूछते हैं कहाँ मिली। तो द सेम इज द केस विद दीज डेटास। मिली कहाँ, तो उसकी लोकेशन इज अ प्राइम कंसर्न। नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू पे हम सिर्फ इसका रिजल्ट सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्थ ऑपरेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस, you already are aware of this term, English like term, it means the arrangement।
Okay, sorting means the arrangement of elements in specific order. अब कोई भी चीज को अरेंज करना है, या तुम करते हो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यानी कि द सॉर्टिंग कैन बी ऑफ द फॉर्म असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, वही एलिमेंट्स के साथ उसको अरेंज करना, बस इधर उधर घुमाना है ताकि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें दिख सके. The next operation I'm going to discuss with you people today is the traversing. This is a new term to you people. Traversing means to access and process each and every element of the data structure most or at least once. At least कई बुक्स में आपको मोस्ट एट लीस्ट वंस होता है, वैसे कम से कम एक बार. टू एक्सेस एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एट लीस्ट वन, यानी कि हर एलिमेंट पे कोई भी एक ऑपरेशन लेके चल पड़ो. कोई भी एक ऑपरेशन जिसकी तुम बात कर रहे हो, अगर उस ऑपरेशन के दौरान तुम्हारा हर एलिमेंट कवर हो रहा है, चाहे मतलब एक्सेस हो रहा है, चाहे उस पर प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट उस पे एक्सेस रहा तुम्हारा हर एलिमेंट के ऊपर. ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ट्रैवर्सिंग. टू एक्सेस एंड प्रोसेस, अगर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड थी तो हमने प्रोसेसिंग की, नहीं तो एक्सेस तो सो किया. टू एक्सेस एंड प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस कंडीशन पे भी हो सकता है, प्रोसेस फिक्स भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द ऑपरेशंस. For example, the operations of such kind of traversing are the printing of all the elements. Printing of all elements of the list. कोई भी एक लिस्ट किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिफाइंड है, एरे की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में, क्यू है, लिंक लिस्ट है, कुछ भी है. अगर मैं उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो प्रिंट करने के लिए मुझे हर एलिमेंट पे एक्सेस होना चाहिए. एंड द प्रोसेस वी आर डूइंग इज टू डू द प्रिंट कमांड ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट. हर एलिमेंट पे एक्सेस, हर एलिमेंट तक पहुंचना, एंड आई एम अप्लाइंग अ कॉमन प्रोसेस टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, दैट इज अ प्रिंट कमांड टू ऑल द एलिमेंट्स. सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ट्रैवर्सिंग. ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल आई कैन कोट फॉर दिस इज टू फाइंड smallest element from the list. If there is a need to find the smallest or to find the largest element, जब भी मैं कहूंगी मुझे क्लास में सबसे लेटर भी छोटी हाइट वाला बच्चा देखना है, या सबसे बड़ी हाइट वाला देखना है, या सबसे छोटी उम्र का देखना है, या जिसके सबसे कम मार्क्स हैं या जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, काइंड ऑफ कुछ भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में मुझे उसको डिस्टिंग्विश करना है, तो आई नीड टू कंपेयर दैट एलिमेंट विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. उस एलिमेंट का कंपैरिजन हर एलिमेंट के साथ जाएगा, देन ओनली आई विल बी अचीविंग टू और गेटिंग टू अ कंक्लूजन दैट दिस वन इज द स्मॉलेस्ट और दिस वन इज द लार्जेस्ट. जब तक कंपैरिजन नहीं होगा हर एलिमेंट के साथ, तब तक मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकती. तो इसके लिए हर एलिमेंट पे एक्सेस और उसका प्रोसेस मींस द कंपैरिजन आई एम डूइंग. ठीक है, तो उसके बाद ही आई कैन जज. द सेम थिंग कैन बी टू सॉर्ट अ लिस्ट. सॉर्टिंग प्रोसेस अप्लाई करना, एक लिस्ट को सॉर्ट करना, जैसे मैं कहती हूँ अरेंज द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द रोल नंबर वाइज, अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स. जिसके सबसे ज्यादा आया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसके ज्यादा उसको पहले बताओ, जिसके कम है उसके द फॉर्म ऑफ. सॉर्टिंग में, sorting में भी क्या, अगेन कंपैरिजन हैज टू बी डन अ नंबर ऑफ टाइम्स, देन ओनली वी कैन गो टू अ कंक्लूडिंग पॉइंट कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिए. सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ऐसे बहुत से ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हर एलिमेंट एटलीस्ट वंस कवर होता है, ऐसे ऑपरेशंस को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं. ठीक है, द लास्ट ऑपरेशन दैट इज आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल इज द मर्जिंग ऑपरेशन. मर्जिंग नाम से डिफाइंड है टू कंबाइन टू और मोर लिस्ट्स टू मेक
अ सिंगल लिस्ट, एक या दो से ज्यादा लिस्ट को कंबाइन करके सिंगल लिस्ट, दो चीजों को जोड़ना। जैसे कुछ भी ले लो, तुम्हारी जैसे फाइल खत्म हो जाती है, तुम उसमें पेजेस ऐड ऑन करते हो, उनको कंबाइन करके तुम क्या करते हो, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल में तुम्हारे 50 पेज थे, तुमने 5 की और नीड दी, 5 पेज अटैच कर दिए, तो अब मर्जिंग प्रोसेस, क्योंकि अब उस फाइल में कितने पेजेस है, 55, पहले 50 थे, अब 5 और ऐड किए तो 55। द सेम इज द केस, अगर कोई आपके पास लिस्ट है, मान लो सेकंड ईयर की है, मेरे पास 2 क्लासेस, जैसे सेक्शंस होते हैं तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारा 10th की क्लास की थी, तुम्हारा 10A 10B 10C 10D, मुझे ओवरऑल 10 बोर्ड में रिप्रेजेंट करना, इतने स्टूडेंट्स हैं आर देयर इन द स्कूल, तो आई कांट से कि दिस इज इन 10A, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन 10B 10C 10D, आई कैन सिंपली से दैट 20 plus 23 plus 25 plus 15 students is equal to, let it be 90, let it be, तो there are 90 students मर्ज करने के बाद। तो समटाइम्स देयर इज अ नीड कि हमने बहुत सारी स्प्लिटिंग्स के बाद उनको कंबाइन करना है, ऐसे प्रोसेस को हम मर्जिंग बोलते हैं। आफ्टर द मर्जिंग ऑपरेशन वी कैन से इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन फर्स्ट लिस्ट and m elements in second list, then after merging there would be n plus n elements in the final list. Got it? Any doubts? कोई डाउट है भाई? No, ma'am. Fine. The last topic जो इस चैप्टर में है, that is the difference between data structure and data type. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख दो। डेटा टाइप क्या है, द टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर स्टोरिंग। अगर इंट ए लिखते हो, डेटा टाइप इंट, इंट का मतलब क्या है, इट कैन होल्ड इंटीजर वैल्यूज, तो टाइप कैसी है उसकी, ठीक है। फिर उसके पॉइंट्स में लिख दो, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, 3 पॉइंट का डिफरेंस है, गो थ्रू कर सकते हो एक बार। बिल्ट इन क्या है उसमें, डाटा स्ट्रक्चर्स, एरेज हो सकता है, इंट कैर, उसमें इंट कैर फ्लोट ही जाते हैं, इसमें एरे भी जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। यूजर डिफाइंड में क्या जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, और उसकी यूजर डिफाइंड में क्या आती है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लासेस, डेटा टाइप्स में, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक बार गो थ्रू कर लेना, ये टॉपिक आप कर लोगे। बाय दिस आई विल बी एंडिंग विद चैप्टर 2, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले, चैप्टर 3 इज नोवेयर डिफाइंड इन योर सिलेबस, बट आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द चैप्टर 3 एटलीस्ट वंस। कई बार बेसिक सा कुछ क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं वो लोग, पर मैं इसको कवर नहीं करूंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू पीपल। So I'll be simply moving to next chapter, chapter 4, and this is the very important chapter from examination point of view. जो मेन तुम्हें काम आएगा वो इसी चैप्टर में से आता है, क्योंकि जो एल्गोरिदम्स कह रहे हैं, हम पूरी बुक में एल्गोरिदम्स करेंगे, लॉजिक्स पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होंगे। तो starting with arrays, first of all I'll be discussing with you the definition of arrays. Arrays क्या है, anyone जल्दी? collection of homogeneous data types and elements. हाँ जी, linear collection of homogeneous elements stored in consecutive memory locations, जो साथ साथ में प्लेस है। लीनियर कलेक्शन, लीनियर मींस स्टोर्ड इन रैंडम मेमोरी, कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन, वहां पे लीनियर कलेक्शन इसी को डिफाइन कर रहा है वैसे तो, ठीक है। जैसे मर्जी लिख दो, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन, लीनियर कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो, वन एट द सेम थिंग, ठीक है। The next is the main point to be considered is arrays. This is the first point, and this would be the second point. Okay, array can store multiple values identified under a single
नेम। एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड अंडर सिंगल एंटिटी। तो हम हमेशा नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली वी यूज टू टेक अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यूज। एक वैल्यू स्टोर करनी है, एक वेरिएबल ए लिया, दूसरी करनी है बी लिया, सी लिया, डी लिया। वी नीड टू मेमोराइज दीज many variables in order to fetch the values. But if all the values are similar and are to be stored for a specific purpose, एक single purpose है, जैसे फीस स्टोर करनी है मैंने तुम लोगों की, तुम्हारे मार्क्स स्टोर करने हैं, the purpose is same for all the 50 students, then such kind of multiple values can be stored under a single name in the form of arrays like int a50. ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज आर स्टोर्ड बट आई नीड टू मेमोराइज ओनली अ सिंगल नेम दैट इज ए. Fine, and that is easier as compared to I'm defining 50 variables for these 50 values. The difference between these multiple values can be on the basis of their indices. Indices कह लो या index कह लो, one at the same thing. Like a of 0, a of 1, a of 2, and so on till a of 49 is the last value. The first valid value we can assign to array is the 0 index. ठीक है, if I am defining an array of 50 elements, then the last index would be 49. You can also number it according to your convenience as A1 to A50. But it's always recommended to use the first valid index 0 for the first value. क्योंकि before that there is no possible value it can take. हमने कहा था कि array में, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि अगर मैंने array में लेटेड भी मैंने 50 एलिमेंट्स की array डिफाइन की, I can store array up to 60 or up to 1000 elements also. मैंने मेमोरी एक्सेस भले ही 50 का लिया है पर मैं 60,000 तक एलिमेंट्स ले सकती हूँ. द प्रॉब्लम इज ओनली कि 50 तक तो मुझे क्लियर है कि मुझे आंसर भी वही मिलेगा जो मैंने इनपुट दी है, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स द आंसर मे और मे नॉट बी द सेम. दिस इज अ प्रॉब्लम. इसका बाउंड कंट्रोल है, ये प्रॉब्लम हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे. तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो फर्स्ट वैलिड इंडेक्स है उसी को रिकमेंड करते हैं हम लोग कि यू विल टेक, क्योंकि उसके बाउंड में मतलब आप लेफ्ट टूवर्ड्स भी मूव कर सकते हो, राइट टूवर्ड्स भी इजीली मूव कर सकते हो. हम चेक करेंगे जब हम इसके ऊपर वर्क ऑन करेंगे. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज द नेम ऑफ एरे इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू इट्स बेस एड्रेस. अब मैंने कहा अगर एरे 50 एलिमेंट्स की डिफाइन की है, 50 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि आई एम डिफाइनिंग एन एरे लाइक दिस. ये एक कलेक्शन मान लो 100 की कलेक्शन है आपके पास डिफाइन होगी. अब ए क्या है डिफाइन करता, ए इटसेल्फ डिफाइंस दिस वेरी फर्स्ट एड्रेस ऑफ द कलेक्शन. ये कलेक्शन है पूरी, सारे इकट्ठे ही हैं, एक पूरा का पूरा तुमने एक मेमोरी यूनिट उठा लिया, उस यूनिट के फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा. क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स can be calculated using this base address. ठीक है, ये भी हम करेंगे कि कैसे उसका बेस एड्रेस से वो कैलकुलेट होता है. अब इसे इतना याद रख लो. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट array can be initialized during declaration time only and not afterwards, and can be of int, char or float or double data type kind of.
एरे पहली बात तो उसकी डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है। मैं इंटीजर टाइप एरे भी डिफाइन कर सकती हूँ, मैं कैरेक्टर टाइप एरे भी डिफाइन कर सकती हूँ, मैं फ्लोट टाइप एरे भी डिफाइन कर सकती हूँ। अब मैंने लिखा है इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ काइंड ऑफ इंट a5 is equal to curly brackets 1, 2, 3, 4, 5. These are the values. This initialization has to be done only during declaration. अगर मैं ये int a5 पहले लिख चुकी हूँ, बाद में मैं जाके ये लिखती हूँ a of 5 is equal to this is incorrect. ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, बाद में सिर्फ इनपुट करवाई जा सकती है scanf के साथ, या you can do the initialization afterwards by using this method, right? Like you can go for a0 is equal to 1, a of 1 is equal to 2, a of 2 is equal to 5, a of 3 is equal to 9, and kind of, मतलब one by one you can assign, you can't assign it directly. जैसे simply a of 5 लिख के पांचों एलिमेंट्स को ये afterwards using commas you can't declare the array. Got it? ठीक है. The last point that I have to discuss with you people is that there is no bound control or bound check on arrays. बाउंड पे उसका कंट्रोल नहीं है. बाउंड का मतलब उसी पॉइंट से हुआ जैसे मैंने कहा, मैंने 5 एलिमेंट्स की एरे डिफाइन की. आई एम डिफाइनिंग एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, बट आई कैन असेस एलिमेंट्स अप टू 10. 10 एलिमेंट इनपुट करवा सकती हूँ मैं, 10 आउटपुट भी ले सकती हूँ, जितना मर्जी. बाउंड कंट्रोल यूजर के हाथ में है. सिंपली उसने, सिस्टम ने चेक नहीं करना इसका बाउंड. द सेम इज अगर मैं 5 एलिमेंट्स का, वैसे वैलिड होता है कि 0 to 4 इंडेक्स पे दे हैव द एलिमेंट्स हैव टू बी स्टोर्ड. आई कैन स्टोर इट फ्रॉम 5 to 10 इंडेक्स आल्सो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन 0 to 4 का मतलब है इसकी लेफ्ट साइड पे और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट वैलिडेटेड इंडेक्स. 4 के बियॉन्ड तुम्हारी गलती होगी तो वो मिलेगी तुम्हें. ठीक है. अब 5 to 10 में क्या है, तुमने 0 to 4 वाली स्पेसिस भी उसको एक्सपोज कर दी कि तुम उस पे भी कुछ भी मतलब सस्पिशियस एक्टिविटीज कर सकते हो. तो ऐसी बाउंड्स को हम इसीलिए कहते हैं कि 0 इज द फर्स्ट वैलिडेटेड इंडेक्स. तो 0 से हमेशा प्रेफर करते हैं कि तुम उसको कंट्रोल करो. एक साइड तो उसकी चेक रखो, दूसरी साइड पे तुम क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, एक साइड फिक्स करने पे. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूजर को उसका कंट्रोल करना चाहिए. अब 0 to 4 वैलिड था ए ऑफ 5 के लिए, मैं 0 to 10 तक भी एंट्रीज लेके चल सकती हूँ. तो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड बाउंड एंड राइट साइड बाउंड यूजर के हाथ में है. गॉट इट? एनी डाउट्स इन द डेफिनेशन ऑफ एरेज? पांचों पॉइंट क्लियर हो गए? पहला था कि एरे जो है होमोजेनियस एलिमेंट्स की कलेक्शन है स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर सिंगल नेम but can be differentiated on the basis of the indexes. The third point I discussed with you people is it is actually array name is actually a pointer to the very first location of your array. बाकी सारे randomly calculate हो जाते हैं जितने भी next addresses हमें चाहिए, लेकिन फर्स्ट एड्रेस हमें पता होना चाहिए. तो वो एरे का नाम उसको पॉइंट करता है. जैसे मैं कहती हूँ int a, एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो int a of 5 means a is referring to first memory location. Rest 4 can be calculated during runtime. Next point मैंने किया था, the array type can be either of integer, character or float data type and can be declared or initialized during declaration time, not afterwards. And the last point is there is no bound check on arrays. The user has itself to keep the bound control. ठीक है.
if you go beyond the bounds of arrays, then the inputs may or may not be same as the outputs, or the output may or may not be same as that of the input. कुछ भी कह लो, इनपुट जो दोगे वो आउटपुट नहीं होगी, या जो आउटपुट्स है वो सेम इनपुट्स की तरह नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर जी? कोई डाउट किसी को? बस चुप भी कर जाते हो, मुझे ऐसे लगता है मैं अकेली बोली जा रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही, तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ। बोलो। हाँ मैम। फाइन, किसी को डाउट नहीं है? लीड स्टूडेंट्स आल्सो? No, ma'am. नेक्स्ट जाऊंगी मैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एरेज। आई नो ये टॉपिक आपने शायद सी में देखे भी होंगे कुछ हद तक, but still I'm revising it to you. Type of array. The very first type is one-dimensional array. The second is two-dimensional arrays. The third is कौन सी होती है? और मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल कह लो या n डायमेंशनल कह लो, कुछ भी कह लो, all depends या all mean the same. n डायमेंशनल arrays, फर्क क्या होता है इन तीनों में? वेरी गुड, जल्दी से एनीवन? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में फर्क क्या होता है? कम ऑन क्लास, कोई तो बोलो। वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल में क्या फर्क होता है? मैम वन डायमेंशनल में वन एक मतलब वो ब्रैकेट यूज होती है, मतलब जैसे एक में हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ए और एक 10 लिखा होता है। हाँ जी, टू में मैम टू में दो होती हैं। वेरी गुड। These all the definition या all the जो भी points हमने discuss किए, these holds for all these types. अरे array ही है ये सारी, तो array की definition इन तीनों points को hold करते हैं, लेकिन the only difference lies in their indexes. In one dimensional the array contains only single index. In two dimensional array contains two indexes. In multi-dimensional या in n dimensional array contains n indexes 0 to n. अगर 5 है 0 to 5 या 1 to 5 कुछ भी, 5 इंडेक्सेस होंगे उसके, सॉरी ये दोबारा ऐसे 5 इंडेक्सेस होंगे या n इंडेक्सेस होंगे। 3 इंडेक्स है तो 3 हो जाएंगे, ऐसे 4 है तो 4 है। ठीक है, वो n डायमेंशन का मतलब 3 डायमेंशनल एरे है तो 3 उसकी ब्रैकेट्स हो जाएगी, 4 है तो 4 है, ऐसे सो ऑन, कैन बी अप टू एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। दिस इज ओनली डिफरेंस। फाइन। The next is if I need to calculate the length of array for one dimensional array. मैंने ऑलरेडी आपको बोला वन डायमेंशनल array, let it be I am defining an array of, let it be a of 5, एक array define की 5 elements की। Let it be one student uses 0 to 4 indexes to store these 5 elements, and the second student uses 5 to 9. ठीक है, 5 to 9 indexes यूज करता है, 5 एलिमेंट, 5 6 7 8 9, हाँ 5 हो गए एलिमेंट्स। अब हाउ कुड यू टेल मी कितने एलिमेंट्स थे? अभी ये छोटी काउंटिंग है तो तुम इजीली बता सकते हो दोनों में 5-5 एलिमेंट स्टोर हुए हैं। 5 to 9 इंडेक्स पे भी अगर स्टोर हुए, A5 से लेके A9 तक अगर एलिमेंट्स गए हैं, इट मींस कि देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस array, and same is with this one. If the elements are stored from A0 to A of 4, it means there are 5 elements. But in order to calculate the length, the formula is length is equal to,
UB minus LB plus 1. UB is the upper bound of array. जो तुमने लास्ट उसका इंडेक्स बोला होगा, that is upper bound. LB is the lower bound of the array. अगर मैं इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करती हूँ, it means 4 minus 0, 4 is upper bound, 0 is a lower bound, plus 1, which is equal to 5 elements are there in this array. If I apply this formula over this array, then it will count to 9 minus 5 plus 1, that is equal to again 5. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. ये फॉर्मूला जो है आपको पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है, कई बार ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है. उसने कई बार UB प्लस LB माइनस 1 किया होता है, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द एरे. द फॉर्मूला इज अपर बाउंड, जो भी तुमने उसका हायर इंडेक्स डिफाइन किया होगा एरे का, माइनस द लोअर बाउंड, जो भी लोअर इंडेक्स डिफाइन किया होगा, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन ऑफ 1 काउंट्स टू द लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल एरेज. ठीक है, the same process holds for your 2-dimensional also. ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसका फर्स्ट इंडेक्स ले लो, सेकंड इंडेक्स की लेंथ देख लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो.